घर था जहाँ खतरा छुपा हुआ था। ये सीढ़ियाँ और ऊपर की तरफ सैन खुलता था जहाँ पर वाइट फर्श था और एक मशीन और एक गीज़र। अंदर की तरफ एक जाली वाले दरवाजे से खुलता था। अंदर 2 बेडरूम थे और एक किचन था और एक बड़ा सा साथ में हॉल था, किचन के साथ भी एक बाथरूम। इसी घर में एक मासूम सा 7 साला अली, कद का छोटा मगर सवाल ज्यादा। अली को तो पता ही न था कि उसकी छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी मुसीबत बुला सकती है। घर में सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ आया तो उसने अपने गीज़र के साथ एक माचिस की डिबिया रखी देखी। उसको फ़ौरन इश्तियाक हुआ कि ये कैसे चलती है। जैसे उसने उस तीली को चलाया, रगड़ा तो उसमें से शोला निकला। वो बेचारा डर गया। उसने डर के मारे वो तीली फेंक दी। जैसे ही उसने वो तीली फेंक दी वो वॉशिंग मशीन के पास जाकर गिर गई। उसने फ़ौरन ही आग पकड़ ली और धुआं उठने लगा। सारे घर के अफराद, उसकी दादी अम्मा, उसकी अम्मी भागती हुई, क्या हुआ? अली रोने लगा, अम्मी मैंने जानबूझकर ऐसे नहीं किया, दादी अम्मा मैंने जानबूझकर ऐसे नहीं किया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नहीं मारना। उसकी अम्मी ने समझदारी से काम लेते हुए फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया और फ़ौरन आग पर काबू पा लिया गया। अली मुसलसल रोता जा रहा था। उसकी अम्मी और दादी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसे नहीं करना, हमारी भी गलती है, हमने देखा नहीं तुम्हें। अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर चीज़ एहतियात से रखनी चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए। ये कहानी है माहिरा की। ये कहानी है माहिरा की, जो किसी की सुनती ही नहीं थी। स्कूल में शरारतें करना, सब टीचर्स को तंग करना, उनको पीठ पीछे गालियाँ देना और किसी की ना सुनना उसकी आदत बन गई थी। हर रोज़ स्कूल में देर से आना, क्लास लेट पहुँचना, टीचर पढ़ा रही होती और वहाँ ध्यान नहीं देना। सारे बच्चे टीचर की तरफ ध्यान देते लेकिन वो एक दूसरी तरफ मुँह करके बैठी रहती। कहती क्या फ़ायदा। टीचर्स उसे होमवर्क देती लेकिन वो खाली कॉपी छोड़ के आती, टीचर्स को मुँह चढ़ाती रहती। फिर एक दिन क्या हुआ, टीचर ने माहिरा को मॉनिटर बनाया तो सारी क्लास के बच्चे हंसने लगे, उसको चिढ़ाने लगे जैसे वो चिढ़ाती, सारी चीज़ें फेंकती थी बिल्कुल वैसे ही जैसे वो। मिस, मैं गलत थी। माहिरा ने पूरी क्लास के सामने टीचर से माफ़ी मांगी और अच्छी बच्ची बन गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमें अपने उस्ताद का कहना मानना चाहिए, हमें अपने उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। उस्ताद का दर्जा मान बाप से भी बढ़कर है। जब हम दूसरों को दी हुई नेमतें देख कर जलते हैं तो दरअसल हम अल्लाह की तकसीम पर नाराज होते हैं। जब हम किसी की खुशी देखकर जलते हैं तो सुकून हमसे दूर चला जाता है। हसद एक ऐसे आग है जो दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद अपने दिल को जलाती है। एक गांवों में 2 बहनें रहती हैं। या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, जो कुछ मेरे पास है उस पर भी शुक्र, और जो नहीं मिला वो भी तेरी हिकमत है, मेरे दिल को हसद से पाक रखना। बड़ी बहन रोजे नमाज की पाबंद थी, उसका नाम सारा था, और छोटी बहन हर वक्त जलान में रहती थी क्योंकि सब बरी को पसंद करते थे, उसका नाम अमीना था। अल्लाह से बात हो जाए तो दिल को कितना सुकून मिल जाता है। हाँ, अम्मी बाजार गए हैं, आओ मिलकर खाना बनाएं। वैसली, खाना बनाए मेरी जूती। जूती ऐसे नहीं कहते।
शाबाश मेरा बच्चा, मुझे पता था तुम मेरे मदद करोगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए हूँ। जी हैं, तमाम कपड़े मेरी बरी के हैं। छोटी, तुम्हारे लिए बहुत कपड़े पड़े हैं। जिस मैं बाले टीटी हो गए, हर वक्त बरी को ही लेकर बैठी रहती हो। छोटी, ये कपड़े तुम रख लो, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए बरी, ये कपड़े देने वाली। छोटी ओ छोटी, नहीं जाओ। बस हम पहुंचने वाले हैं, प्लीज जल्दी, दर्द हो रहा है। वो मौलिद है जो अल्लाह के आगे झुक जाता है, दुनिया खुद उसके लिए आसान हो जाती है। और जो हसद में जलता है वो सब कुछ पाकर भी खाली रहता है। अब कितनी अच्छी हो, आज समझ आया हसाद ने सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ही दिया। इस कहानी का नाम है यतीम का हक। एक गांव था जहां एक फैमिली रहती थी। चलो बेटा घर चलते हैं। जी बाबा। आप फैमिली से मिलते हैं। ये हैं राशिद, नेक मेहनती किसान। ये है जैनब, राशिद की बीवी। और इनसे मिलिए, ये है छोटे से अली, राशिद और जैनब का इकलौता बेटा। मैं न पढ़ता हूँ। ये है राशिद के अकलौते भाई रहीम, यानी अली के चाचा। और ये है रहीम की बीवी यानी अली की चाची सायरा। अली बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ये सब नेमतें अल्लाह ने दी हैं। बेटा, ये माल मवेशी अमानत होती है, कभी जुल्म मत करना। अब्बू, मैं सबका ख्याल रखूंगा। अली आ जाओ, खाना खा लें। बहुत मजे का खाना है। बहुत मजे का खाना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं शहर, डॉक्टर को दिखाते हैं और अली को भी घुमा काएंगे। अच्छा जी, ठीक है। मैं बर्तन साफ करती हूँ। अली, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बाबा बहुत अच्छी, शाबाश बेटा। अली बेटा तैयार हो जाओ, और अली के बाबा अब भी तैयार हो जाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ ट्रेन जल्दी आ गई। ट्रेन तो बहुत खूबसूरत है। या Allah care. बेटा, अपने आप को संभालो। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपके अम्मी अबू को नहीं बचा सका। अबू अम्मी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मुझे अम्मी अबू के पास जाना है, मैं नहीं जी सकता उनके बिना। बेटा सब्र करो, उनको तकलीफ होगी। दो घर रोशन थे, दोनों बुझ गए। बेचारा अली अब बिल्कुल अकेला हो गया। अम्मी अबू मुझे माफ कर देना। अली बेटा, अब तुम मेरे साथ रहोगे। चाचा, क्या अम्मी अबू वापस आएंगे? बेटा, वो अब अल्लाह के पास है। इस बच्चे के पास इतना माल है, हम क्या करेंगे? सायरा, ये यतीम का माल है। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। अल्लाह सब देख रहा है। देखो कारिम, अली के जानवर कितने सेहतमंद हैं। लेकिन ये उसका हक है। चाचा, अम्मी कहती थी कि यतीम का माल हराम होता है। हान बेटा, जो यतीम का माल खाता है वो अपने पैट में। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं अपने माल से उसका माल नहीं बदलूंगा। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं लालच में अंधा हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے. یہ کہانی ہم نے سورہ نساء کی دوسری آیت کا مفہوم بتانے کے لیے بیان کی ہے. ہمیں مسلم ماں باپ سے مفت میں اسلام کا دین تو مل جاتا ہے، لیکن ہم قرآن کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے. جو دل کرتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں. قرآن تو دور کی بات ہے، جو ایجوکیشن کے بکس ہیں ان پر بھی عمل نہیں کرتے. قرآن بھی اس لیے ہی پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے، یا پھر ثواب مل جائے، یا پھر ہماری مراد پوری ہو جائے.